घर में सब लोग शाम के खाने के लिए बैठक में जमा थे। बहू हर्षिता सबको गर्मा गर्म रोटियां परोस रही थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन संतोष भी था कि सबका पेट भर जाए। तभी छोटा देवर रोहित घर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सास सरिता देवी बोली, हर्षिता, जरा रोहित के लिए भी थाली लगा दो। हर्षिता मुस्कुराई और थाली में रोटी सब्जी परोस कर ले आई। पर जैसे ही सब्जी रोहित ने देखी, जो कि लौकी की थी, उसका पारा चढ़ गया। यह क्या बना दिया है? यह घास फूस मैं नहीं खाता। रोहित चीख पड़ा। सरिता देवी बीच में ही बोल पड़ी, अरे बेटा, बहू को नहीं पता था? वह तो नई है इस घर में, आज तो खा ले, नहीं है तो मायके वालों को खिला दे। ऐसी सब्जी मुझे मत खिलाओ, रोहित ने बदतमीजी से कहा। हर्षिता ने गुस्से से कहा, देवर जी, आप मेरे मायके को बीच में क्यों ला रहे हैं? इतना कहना था कि रोहित ने भाभी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बहू हो, बहू बनकर रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। पूरा घर स्तब्ध रह गया। ससुर शिव प्रसाद जी बोले, रोहित, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी है वह। पति दीपक ने तुरंत कहा, हर्षिता, चलो अंदर चलो, और उसे कमरे में ले गया। दीपक ने उसे समझाया, रोहित शायद किसी से लड़कर आया है, इसलिए चिड़चिड़ा है। बहुत हुआ दीपक, क्या मैं शादी करके इसीलिए लाई गई थी कि तुम्हारा भाई मुझे थप्पड़ मारे, और तुम समझा रहे हो मुझे? हर्षिता गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। हर्षिता, अब तुम नया तमाशा मत करो, घर की बातें बाहर जाएंगी तो। दीपक ने कहा, तो क्या घर में थप्पड़ खाना सही है? बाहर की बातें गलत लगती हैं, पर घर की गलतियां नहीं, हर्षिता ने तेज स्वर में कहा, और बाहर जाने लगी। सरिता देवी ने रोकते हुए कहा, बहू, छोटा है, गुस्से वाला है, तू तो समझदार है। ससुर जी शिव प्रसाद जी हाथ जोड़कर बोले, बेटी, एक बार मेरी बात मान लो, अगली बार अगर ऐसा हो तो जो फैसला तुम करोगी हमें मंजूर होगा। हर्षिता रुक गई। बस इतना कहा, अब से मैं रोहित से कोई बात नहीं करूँगी। इसके बाद रोहित के लिए खाना परोसने का काम भी सरिता देवी करती। करीब 15-20 दिन बाद फिर से एक झगड़ा हुआ। इस बार किसी पैसे के झगड़े को लेकर कमरे से बाहर आकर दीपक से भिड़ गया। कार पार्किंग को लेकर कहीं बहस हुई थी और बात हाथापाई तक आ गई। रोहित ने दीपक का कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर हर्षिता ने तड़प कर कहा, अब भी छोटा समझकर माफ़ करोगे या कुछ करोगे? सरिता देवी बोली, अरे बहू, क्यों बात बढ़ा रही हो? कॉलर ही तो पकड़ा है, हाथ थोड़ी ना उठाया है। दीपक अब चुप नहीं रहा। मम्मी, बस बहुत हो गया। उसी दिन वह हर्षिता के साथ दोस्त के घर चला गया और फिर किराए के एक घर में शिफ्ट हो गया। जब शिव प्रसाद जी को यह बात पता चली, उन्होंने गुस्से में कहा, बहुत सर चढ़ा दिया है उस लड़के को, अब खुद अपना खाना बनाए, खुद झेले सब कुछ, तभी इसे अक्ल आएगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दीपक और हर्षिता अपने छोटे से किराए के घर में रह रहे थे। किराया, बाजार, ऑफिस, रसोई, सब की जिम्मेदारियां अब दोनों के कंधों पर थी, लेकिन उनके बीच का सम्मान और विश्वास मजबूत हो चला था। इधर रोहित पहले तो अपने गुस्से में डूबा रहा, फिर उसे लगा जैसे बहुत कुछ छिन गया हो। घर की चहल पहल जैसे गायब हो गई थी। रसोई में अब माँ यानी सरिता देवी खुद ही रोटियां सेकती, खुद सब्जी बनाती और रोहित को परोसती। शुरुआत में उसे सब अच्छा लग रहा था, कोई टोकेगा नहीं, कोई ताना नहीं देगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा कि बहू के बिना वह घर तो सिर्फ दीवारों का ढांचा रह गया है। एक दिन शिव प्रसाद जी ने टेबल पर खाना लगाते हुए ठंडी सांस ली और कहा, बेटा रोहित, अब यह घर वह घर नहीं रहा। वह बहू नहीं थी, घर की लक्ष्मी थी, हमने उसे खो दिया। रोहित ने चुपचाप थाली की तरफ देखा, पर अब स्वाद भी नदारद था। कुछ दिन बीते। एक संडे को रोहित चुपचाप दीपक और हर्षिता के घर पहुंचा। हर्षिता ने दरवाज़ा खोला। रोहित को सामने देखकर एक क्षण को वह ठिठक गई। उसने सर झुकाया और बोला, भाभी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे कोई हक नहीं था। आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी मैंने आप पर हाथ उठाया। मैं इंसान नहीं, शायद राक्षस बन गया था उस पल। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टूट गया हूँ। हर्षिता चुप थी, उसकी आंखें नम थी।
तभी दीपक कमरे से बाहर आया। उसने रोहित को देखा और हर्षिता की तरफ देखा और बोला, देखो हर्षिता, इसे माफ़ करना या नहीं करना यह तुम्हारा फैसला है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि रोहित सचमुच में बदल गया है। भाभी, माफ़ कर दीजिए मुझे। आपको खोकर हमने यह जाना कि घर बहू से होता है। भाभी सिर्फ रोटियां नहीं सेकती, वह घर में सम्मान, शांति और आत्मीयता भी लाती है। हर्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, रोहित, मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है। जहाँ पछतावा हो वहाँ सुधार की गुंजाइश भी होती है। लेकिन अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। हम घर वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन रसोई अलग होगी और हमारे सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। रोहित ने सर झुका लिया। बस आप घर वापस आ जाइए, यही बहुत है भाभी। उसी दिन शाम को ही शिव प्रसाद जी और सरिता देवी भी उसके घर पहुँचे। शिव प्रसाद जी ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुझे खोकर ही समझ आया कि बहू क्या होती है। अब तो इस घर की बेटी बनकर वापस चल। इस बार तेरे सम्मान की जिम्मेदारी हम सब की है। हर्षिता ने सिर झुकाया और कहा, मैं घर ज़रूर लौटूंगी, लेकिन अब अपनी शर्तों पर। ससुर जी ने कहा, ठीक है बहू, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी मेरे घर के अंदर ही अच्छी लगती है, किसी किराए के घर में नहीं। चलो अपना सामान पैक करो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।